सोचकर परेशान हो ही रही थी कि तभी माही ये सब सोचकर परेशान हो ही रही थी कि तभी उसकी सहेली किरण ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ध्यान किधर है तुम्हारा माही? भूल जाओ सब और एंजॉय करो यार। यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं घर चली जाऊं? माही की बात का जवाब देते हुए किरण ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जाना चाहती हो तो चली जाना, लेकिन माही प्लीज यार थोड़ी देर तो रुको, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बस थोड़ी देर मेरे लिए। ठीक है। किरण उसे लेकर अपने फ्रेंड्स के बीच चली आई। अभी किरण माही के लिए ड्रिंक लेने जा ही रही थी कि तभी एक आवाज से चौंकी। अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाओगी किरण? पीछे से एक आवाज आई जिसे सुनकर किरण पीछे मुड़ गई। सामने खड़े शख्स को देख किरण खुशी से उछल पड़ी और गले लगते हुए कहा, जय तुम कब आए? सामने किरण का पुराना दोस्त जय खड़ा था। जय मुस्कुराया और बोला, बस जब तुमने देखा, बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन उसकी नजरें अभी भी माही पर ही थीं। किरण ने चुटकी लेते हुए कहा, थैंक्स एनीवे, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, और फिर जोर से हंसी। एक बार को जय शर्मा गया, लेकिन तभी किरण ने जय से कहा, हो इससे मिलो, मेरी जान माही से, और माही ये है मेरा बेस्टी जय। हेलो माही। माही हल्के से मुस्कुराई। इस पर जय ने किरण से पूछा, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड के साथ डांस कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, जाओ माही, जय जैसा डांस पार्टनर लकी लोगों को ही मिलता है। लेकिन माही का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने किरण की बात का बेमन से जवाब देते हुए कहा, नो प्लीज, मेरा मन नहीं है। किरण कुछ बोलती उससे पहले ही बीच में जय ने माही से कहा, माही ऐसे मना करके दिल न तोड़ो प्लीज यार। जय ने झुककर अपना हाथ माही की ओर बढ़ाकर रिक्वेस्ट की, तो माही ने एक बार किरण की ओर देखा, फिर लंबी सांस ली और अपना हाथ जय के हाथों में दे दिया। अगले ही पल दोनों डांस फ्लोर पर थिरकने लगे। जय की नजर माही के चेहरे से हट नहीं रही थी, लेकिन माही के दिल दिमाग पर विक्रम छाया था। उसे बार बार लग रहा था जैसे विक्रम आस पास ही है। माही विक्रम के ख्यालों में इस कदर खोई थी कि कुछ देर बाद जय भी उसे विक्रम ही लगने लगा। माही उसके कंधे पर सिर रखकर डांस करने लगी। जय को माही का पास होना अच्छा लग रहा था। तभी तालियों की तेज आवाज से माही और जय का ध्यान टूटा। माही चौंकी और खुद से बोली, विक्रम कहाँ गया? ओह, मैं सपना देख रही थी। इतना बोलते हुए उसने खुद को संभाला। वहाँ विक्रम नहीं जय था। माही ने जय से कहा, आई एम सॉरी। इस पर मुस्कुराते हुए जय बोला, नो, इट इज माई प्लेजर। आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ डांस करना मेरी खुशकिस्मती है। तभी सब उन्हें घेर कर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। किरण माही के पास आई और शरारत से कहा, वाह माही, कमाल कर दिया तुमने, विक्रम को टक्कर देने वाला आखिर मिल ही गया। किरण की बात पर एक बार को जय मुस्कुराया और फिर माही से बोला, सच में माही मान गया आपको? माही घबरा गई। वो उदास मन से स्माइल करते हुए बोली, ऐसा भी नहीं, एनीवे थैंक्स। इतना बोलकर माही वहाँ से जाने लगी। इस पर किरण ने पीछे से आवाज लगाते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? खुली हवा में। जय माही को जाते देखने लगा। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन किरण ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। किरण स्नैक्स काउंटर की ओर बढ़ गई। बेकार ही आई यहाँ, सारा माहौल काफी अजीब है। ये सोचते हुए माही हॉल से निकलकर ओपन एरिया में खड़ी हो गई। तभी माही के कानों में फिर से एक बार जानी पहचानी सी आवाज टकराई, हाय विक्रम डार्लिंग। माही ने मुड़कर देखा तो सामने रुहाना को देखकर शॉक्ड हो गई। माही मन ही मन बोली, ओह माय गॉड, रुहाना इतनी बड़ी स्टार। माही ने सोचा कि वो रुहाना से जाकर बात करे और उसके ऑटोग्राफ ले। ये सोचते हुए सब कुछ भूलकर माही रुहाना की तरफ बढ़ गई। तभी एक आदमी को देखकर माही ठिठक गई। दरअसल रुहाना वहाँ अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था। रुहाना उस आदमी के गले लगते हुए बोली, कहाँ चले गए थे विक्रम, कब से वेट कर रही थी? विक्रम का नाम सुनते ही उसके दिल में कुछ हुआ और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रुहाना की ओर देखा। वो जिसकी बाहों से लिपटी थी वो कोई और नहीं, विक्रम सिंघानिया ही था। अब माही के दिल की हलचल बढ़ने लगी थी। रुहाना का विक्रम की इतना करीब आना माही को अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक पिलर के साइड में छिपकर दोनों की बातें सुनने लगी। रुहाना ने विक्रम से कहा, आई लव यू विक्रम, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एनीथिंग विक्रम, एनीथिंग। ये सुनकर विक्रम हल्के से मुस्कुराया, फिर अपने बालों को झटका और कहा, यही तुम्हारी गलती है मिस रुहाना।
कैसी बातें करते हो तुमको तो मालूम है कि मैं तुम्हें कितने पैशन से चाहती हूँ। ये सुनते ही विक्रम जोर से हंसते हुए बोला। मुझे पाने के सपने देखना गुनाह है, भूल गई? विक्रम के चेहरे पर एक सख्ती थी। इस सवाल पर रुहाना अपने उसी अंदाज में बोली, गुनाह तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हारे प्यार में ट्रैप्ड होकर विक्रम। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया तो रुहाना विक्रम का हाथ पकड़कर बोली, विक्रम आई लव यू सो मच, टेल मी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन विक्रम ने अकड़ से कहा, मेरी डिक्शनरी में प्यार कोई शब्द नहीं, बेवकूफी मत करो। बेवकूफी नहीं है, मेरी फीलिंग्स को समझा करो विक्रम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। माही की आंखों के सामने देश की टॉप एक्ट्रेस रुहाना विक्रम सिंघानिया से अपने प्यार की भीख मांग रही थी। माही ये देख हैरान थी। तभी विक्रम ने कहा, तुम्हारी फिजूल बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं। ये लो अपने एग्रीमेंट के पेपर जो आज से खत्म हुआ। ये बकवास नहीं है विक्रम, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि रुहाना तुम्हारे प्यार में ट्रैप्ड है। तो कौन बोल रहा है ट्रैप्ड होने के लिए? जाओ, तुम्हें आजाद किया। विक्रम ये तुम बोल रहे हो, पिछले 2 महीने का साथ पल भर में भूल गए। इतना घमंड भी ठीक नहीं। व्हाट रबिश। 2 महीने से तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से साथ हो जिसमें साफ लिखा है कि तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगी। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी थी कि मैंने उस अग्रीमेंट को पढ़े बिना ही साइन कर दिया। तो जाकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। सॉरी टू से, तुमने आज कॉन्ट्रैक्ट खुद खत्म कर दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना था तो मेरे इतने करीब क्यों आए? विक्रम ने रुहाना की किसी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और दूसरी डायरेक्शन में मुंह कर खड़ा हो गया। फिर सिगरेट पीने लगा। रुहाना रोते हुए वहाँ से चली गई। माही हैरान परेशान ये सब देख रही थी। फिर उसने वहाँ से निकलना ठीक समझा और वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ी उसे एक आवाज ने रोक लिया। इस आवाज को सुनकर माही डर गई। ये किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की आवाज थी। इस तरह चोरी छिपे किसी की बातें सुनने का मतलब? मुझे पता है तुम यही हो, सामने आओ। माही आंख झुकाए विक्रम के सामने जाकर खड़ी हो गई। विक्रम ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस तरह से यहाँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? डरते हुए विक्रम की बात का जवाब देते हुए माही ने कहा, मैं क्यों आपका पीछा करूंगी? ये आपकी गलतफहमी है। वो मैं अपनी सहेली को ढूंढ रही थी। ये कहते हुए माही तेज कदमों से वहाँ से निकल गई और उसने किरण को कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर अनरीचेबल था। माही सोच में पड़ गई। तभी जय उसके पास आया और बोला, क्या हुआ माही, सब ठीक है ना? इस पर माही ने पूछा, जय, क्या तुमने किरण को देखा? नजर नहीं आ रही और ना ही उसका फोन लग रहा है। काफी देर हो गई, मुझे भी नजर नहीं आई किरण। मुझे लगा तुम दोनों चले गए होगे। जय की बात सुनकर माही और परेशान हो गई। जय माही की आंखों में झांकते हुए बोला, परेशान ना हो, चलो ढूंढते हैं, हो सकता है रिसेप्शन पर हो। मैं खुद देख लूंगी, तुम टेंशन न लो। कहते हुए वहाँ से जाने लगी तो जय ने टोका, किरण दोस्त है मेरी यार, और इतनी रात मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? किरण जान ले लेगी मेरी। चल मैं चलता हूँ साथ। माही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और फिर जय और माही किरण को ढूंढने लगे। तभी माही ने कहा, हो सकता है वॉशरूम गई हो, मैं देख कर आती हूँ। जय ने हामी में सिर हिलाया। माही तेज कदमों से वॉशरूम के अंदर चली गई और जाकर आवाज लगाते हुए बोली, किरण, किरण, आर यू देयर? किरण कहाँ हो यार? अभी माही किरण को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे किसी के दरवाजा बंद करने की आवाज आई और उसने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। सामने जय खड़ा था। माही ने घबराते हुए कहा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो इसे। लेकिन जय के फेस पर शैतानों वाली मुस्कान थी और वो अपनी इस मुस्कुराहट के साथ बोला, बंद दरवाजे के पीछे ही तो मोहब्बत परवान चढ़ती है मेरी जान। क्या बकवास कर रहे हो? खोलो दरवाजा। खोल दूंगा, पहले अपनी विश तो पूरी कर लूं। ये सुनते ही माही डर से कांपने लगी और चिल्लाते हुए बोली, धोखेबाज, दोस्ती के नाम पर कलंक हो तुम। ये बोलते हुए माही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। मैं लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती थी लेकिन ऐसे नहीं। मिस्टर विक्रम के टच में कुछ और ही बात थी और